हेलो बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th सामाजिक विज्ञान, जिसमें इतिहास का अध्याय 3 भूमंडलीकृत विश्व का बनना के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं ये आपके वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोगों के लिए जो वस्तुनिष्ठ बताए जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ बताए जा रहे हैं और आप इनको बहुत ही ध्यान से देखें, क्योंकि हमारी जो सीरीज चल रही है हमने आपकी बुक से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ निकल सकते थे वो हमने निकाले, जिससे कि आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छी हो सके। इनसे बाहर वस्तुनिष्ठ जाने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। यहीं से वस्तुनिष्ठ आपके 100% आएंगे। तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो शेयर जरूर करें। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हुआ था 1914 में। कब हुआ था? 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है, दुनिया सिकुड़ने लगी है का संबंध है। तो ये कथन है एक कि दुनिया सिकुड़ने लगी है, तो इसका जो संबंध है वो भूमंडलीकृत विश्व से है। कब से है? भूमंडलीकृत विश्व से है। किसका संबंध है? दुनिया सिकुड़ने लगी है का जो संबंध है वो भूमंडलीकृत विश्व से है। याद रखना है आपको। अगला तीसरा क्वेश्चन है, 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो भारत में जो गेहूं की कीमत है वो 1928 से 1934 के बीच 50% कम क्यों हो गई? तो इसका कारण है महामंदी के कारण। क्यों हो गई थी? महामंदी के कारण यह कीमत हो गई थी। अगला चौथा क्वेश्चन है, अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। तो जो अफ्रीका में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी है ये कब फैली थी? तो यह 1890 ईस्वी में फैली थी। कब फैली थी? 1890 ईस्वी में। कहाँ पे? अफ्रीका में। कौन सी बीमारी है? रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी। ऑब्जेक्ट आ सकता है आपको कि रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कहाँ फैली थी, तो इसका आंसर हम लगा सकते हैं अफ्रीका में। या अफ्रीका में कौन सी बीमारी फैली थी? तो रिंडरपेस्ट नामक बीमारी। कब फैली थी? यह फैली थी 1890 में। तो 2-3 प्रकार के इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको इसी टाइप से हमारे जो वस्तुनिष्ठ चल रहे हैं ये याद करना है कि आपके क्वेश्चन से या आपके आंसर से 1-2 प्रकार के वस्तुनिष्ठ भी बन सकते हैं। अगला 5वां क्वेश्चन है हमारा, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और वह अलग अलग पढ़ने लगा? तो 15वीं सदी में। यह कब किया चीन ने? 15वीं सदी में। अगला क्वेश्चन है, 6वां क्वेश्चन है, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? तो जो एशिया है हमारा, उस एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले जो मार्ग हैं उनका नाम क्या है? तो जोड़ने वाले जो मार्ग हैं वो है सिल्क मार्ग। कौन से मार्ग कहलाते हैं? सिल्क मार्ग के नाम से जाना जाता है। आपका क्वेश्चन आ सकता है कि एशिया को उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्ग का नाम क्या है? तो भी आपका आंसर सिल्क मार्ग ही होगा। अगला 7वां क्वेश्चन है, किस देश ने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया? तो ऐसा कौन सा देश है जिसने मक्का की आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कौन लॉ लागू किया? तो वो है ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन जो है उसने मक्का के आयात के लिए पाबंदी लगाती थी। और कौन सा नियम लागू किया था? तो कौन लॉ लागू किया था। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका जो है वहाँ पे जो एल डोराडो है जो क्या है? यह
किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर है। कौन? जो किंवदंतियों हैं, इनकी जो बदौलत से सोने का शहर है। क्या है? सोने का शहर। यह क्या कहलाता है? एल डोराडो। तो एल डोराडो कहाँ पे है? दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ पे? दक्षिणी अमेरिका में। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसले को वीटो कर सकता है? तो वह कौन सा देश है? वह अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। जो अमेरिका है यह विश्व बैंक और IMF के जो फैसले हैं उनको वीटो कर सकता है। कौन सा देश है? अमेरिका। अगला 10वां क्वेश्चन है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन है यह 1944 को अमेरिका में हुआ। कहाँ पे हुआ? अमेरिका में हुआ। कब हुआ? 1944 को अमेरिका में हुआ। कौन सा सम्मेलन? ब्रिटेन वुड्स जो सम्मेलन है ये अमेरिका में 1944 को हुआ था। याद रखना है, इसी प्रकार से याद करते जाना है, हम आपको याद भी करवाते जा रहे हैं। अगला, नूडल्स किस राष्ट्र से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे? तो किस राष्ट्र के जो नूडल हैं ये चीन की देन है। कहाँ की? चीन की। तो चीन से पश्चिमी देशों में पहुंचे थे नूडल्स। अगला, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है यह 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। जो द्वितीय विश्व युद्ध है, याद रखना है आपको, द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच लड़ा गया। कब लड़ा गया? 1939 से 1945 के बीच। अगला 13वां क्वेश्चन है, भारत में पैदा होने वाला महीन कपास किसे निर्यात किया जाता था? तो हमारे भारत में जो महीन कपास होता था यह ब्रिटेन को निर्यात किया जाता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह ब्रिटेन में ही निर्यात करती थी। अगला, आर्थिक मंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक मंदी की जो शुरुआत है वह 1929 में हुई थी। कब हुई थी? 1929 में हुई थी। अगला 15वां क्वेश्चन है, कुछ महत्वपूर्ण खाद्य पदार्थों के नाम बताओ जो भारत से दूसरे स्थानों में विकसित हुए। तो भारत से दूसरे स्थानों पर जो विकसित हुए उनका नाम है आलू, सोया, मूंगफली, मक्का, टमाटर आदि। तो यह ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जो भारत से दूर स्थानों में विकसित हुए। अगला, 18वीं शताब्दी तक कौन से दो देश विश्व के सबसे संपन्न देश थे? तो 18वीं शताब्दी में चीन तथा भारत जो दो देश हैं यह विश्व के सबसे संपन्न देश माने जाते थे। कब? 18वीं सदी में। अगला 17वां क्वेश्चन है, होसे क्या है? तो होसे क्या है हम देखेंगे। त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक रस्मी उत्सवी मेले में बदला गया जिसे होसे कहते हैं। कहाँ पे? त्रिनिदाद में। कहाँ पे? त्रिनिदाद में मुहर्रम के वार्षिक जुलूस को एक रस्मी उत्सवी मेले में बदला गया। क्या में बदला गया? रस्मी उत्सवी मेले में बदला गया। और इसी मेले को हम क्या कहते हैं? इसी मेले को हम कहते हैं होसे। क्या कहते हैं? इसी मेले को हम होसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन है, एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम वीटो पावर कहते हैं, जो किसके पास है? अमेरिका के पास है। एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है, इसे क्या कहते हैं? इसे हम वीटो पावर कहते हैं।
आगे 19वां क्वेश्चन है, दूसरे राष्ट्रों से आने वाली चीज़ों पर वसूल किया जाने वाला शुल्क क्या कहलाता है? तो दूसरे राष्ट्र से जो चीज़ें आती हैं, हम कहीं विदेश से कोई चीज़ अपने यहाँ पे मंगाते हैं, तो विदेश से जो हम चीज़ अपने यहाँ पे मंगाते हैं उसको हम आयात कहते हैं। और इस पर कौन सा शुल्क लगता है? इस पर जो टैक्स लगेगा वो आयात शुल्क लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आयात शुल्क। तो आपको याद रखना है, जब हम दूसरे देश से कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। जब हम अपने देश से कोई चीज़ दूसरे देश को भेजते हैं या बेचते हैं तो उसको हम निर्यात कहते हैं। तो आयात में हम कहेंगे कि ये कौन सा शुल्क लगेगा? आयात शुल्क लगेगा। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो 19वीं सदी में लगभग कितने लोग अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे? तो कितने हैं? 5 करोड़ लोग लगभग 19वीं सदी में अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जाकर बस गए थे। कितने लोग? 5 करोड़ लोग। अगला 21वां क्वेश्चन है, भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो भारत में जो ग्लोबलाइजेशन है ये कब शुरू हुआ था? ये 1991 में स्टार्ट हुआ था। कब? 1991 में। कब? 91 में। तो भारत में ग्लोबलाइजेशन कब शुरू हुआ? तो भारत में ग्लोबलाइजेशन 1991 में संपन्न हुआ, माने स्टार्ट हो गया था। ग्लोबलाइजेशन जो है वो कब स्टार्ट हो गया? 1991 में। अंतर्राष्ट्रीय, अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक अवस्था में $1 की कीमत कितने औंस सोने के बराबर निर्धारित की गई थी? तो 35 औंस जो सोना है, सोने के बराबर $1 की कीमत निर्धारित की गई थी। कितने डॉलर की? $1 की कीमत निर्धारित की गई थी। कितने औंस के बराबर? तो जो औंस है वो 35 औंस के बराबर निर्धारित की गई थी। कितने डॉलर की कीमत? $1 की कीमत। अगला 23वां क्वेश्चन है, किस दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई? तो 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना हुई थी। कब? 1920 के दशक में बहुराष्ट्रीय कंपनियां बन गई थीं जो एक देश से दूसरे देश में जा सकती थी। अगला क्वेश्चन है, 24वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में सहयोगी मतलब मित्र राष्ट्र कौन से थे? तो मित्र राष्ट्र थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ये 3 जो हैं यह मित्र राष्ट्र कहलाते हैं या सहयोगी देश कहलाते हैं। कौन कौन से? ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। अगला 25वां क्वेश्चन है हमारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के दुनिया भर में चलने वाले कार्यों का केंद्र कहाँ था? तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसके दुनिया भर में जो व्यापार चल रहा था तो इसका केंद्र जो था वो लंदन में होता था। कहाँ पे होता था? लंदन में इसका केंद्र होता था। 26वां क्वेश्चन है, रेशम मार्ग से किस देश का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से जो व्यापार होता था वो चीन का होता था। कहाँ का होता था? चीन का रेशम मार्ग से व्यापार होता था। अगला क्वेश्चन है 27वां क्वेश्चन हमारा, प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले कौन थे और क्यों? प्राचीन काल में दुनिया को जोड़ने वाले पहले कौन थे और क्यों थे? तो हमें बताना है कि प्राचीन काल में जो दुनिया को जोड़ने वाला था वो कौन था। तो देखो, यात्रियों व्यापारियों पुजारियों और तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान अवसर आध्यात्मिक पूर्ति के लिए या उत्पीड़न से बचने के लिए विशाल दूरी तय की। तो जो जोड़ने के लिए क्यों था? अगला क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण आज मुख्य रूप से संदर्भित कहता है। तो वैश्वीकरण हमें क्या बताता है? तो वैश्वीकरण के लिए हमें बताना है कि वैश्वीकरण जो है वो आज क्या बताता है। तो यह एक आर्थिक प्रणाली जो पिछले 50 वर्षों में उभरी है। तो वैश्वीकरण जो है वो हमें बताता है कि जो
आर्थिक प्रणाली है जो 50 साल पिछले 50 साल में उभरी है, वह हमें कौन बताता है? वैश्वीकरण का मतलब होता है कि जो 50 साल में हमारी आर्थिक प्रणाली है वो किस प्रकार से उभरी है। अगला क्वेश्चन है हमारा 29वां क्वेश्चन है, 3000 ईसा पूर्व सिंधु घाटी की सभ्यता के व्यापारिक संबंध थे। तो जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो 3000 ईस्वी पूर्व की मानी जाती है। 3000 पूर्व की जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी उसका जो व्यापारिक संबंध था वो कहाँ से था? तो वो पश्चिमी एशिया से था। ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता है उसका व्यापारिक जो संबंध है वो पश्चिमी एशिया से होता हो। 30वां क्वेश्चन है, मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली कौड़ियों को किस स्थान से प्राप्त किया जाता था? तो मुद्रा के रूप में जो कौड़ियाँ थीं उसको मालदीव से प्राप्त किया जाता था। कहाँ से प्राप्त करते थे? मालदीव से जो कौड़ियाँ थीं उनको हम मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे और यह हमें मालदीव से प्राप्त होती थीं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाओं पर बने जलपोती की तस्वीरों से मुख्यतः क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो पश्चिमी तट के क्षेत्र में जो पाई गई जो 9वीं सदी के बाद की स्मृति शिलाएं हैं उन पर जो जलपोते हैं की तस्वीरें बनी हैं, किसकी? जलपोतों की जो तस्वीरें बनी हैं उससे हमें क्या जानकारी मिलती है? उससे हमें जो जानकारी मिलती है वो यह है कि प्राचीन कालीन समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि जो स्मृति शिलाएं हैं जो जलपोतों की मिली हैं, काय की स्मृति मिली हैं हमें? जलपोतों की। तो उससे यही संबंध निकलता है कि प्राचीन काल में समुद्री व्यापार भी होता था। अगला क्वेश्चन हमारा है 32वां क्वेश्चन है, रेशम मार्ग का अस्तित्व कब से कब तक रहा? तो रेशम जो मार्ग हैं उनका जो अस्तित्व है वो ईसा पूर्व से 15वीं सदी तक, ईसा पूर्व से कब तक रहा है? 15वीं सदी तक रहा है। अगला क्वेश्चन है, नूडल्स पर आधारित पश्चिमी झटपट तैयार होने वाला खाद्य पदार्थ है। तो इसका आंसर है स्वेदेत्री। क्या है? स्वेदेत्री। अगला क्वेश्चन है हमारा, आलू सोया मूंगफली मक्का मटर मिर्च शकरकंद मूलतः कहाँ पाए जाते थे? तो आपको याद रखना है ये मुख्यतः अमेरिका में पाए जाते थे। कहाँ पे पाए जाते थे? अमेरिका में पाए जाते थे। पेरू और मेक्सिको, जो पेरू था और मेक्सिको था, क्यों प्रसिद्ध थे? तो उस समय जो पेरू और मेक्सिको क्यों प्रसिद्ध थे? तो हमें बताना है पेरू और मेक्सिको इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि यहाँ पर कीमती धातुओं की खदानें मिलती थीं। तो कीमती धातु की खदानों के लिए क्या प्रसिद्ध थे? कीमती धातुओं की खदानों के लिए यह प्रसिद्ध थे। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप के देशों का बंटवारा किस सम्मेलन में हुआ? तो अफ्रीका महाद्वीप है उनके जो देशों का बंटवारा है किस सम्मेलन में हुआ है? तो हमें बताना है। तो यह सम्मेलन जो है बर्लिन सम्मेलन है। कौन सा सम्मेलन है? जो बर्लिन का सम्मेलन था, उस बर्लिन सम्मेलन में जो अफ्रीका महाद्वीप है उसका बंटवारा हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप के देशों का बंटवारा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा 37वां, गिरमिटिया मजदूर व्यवस्था को कब समाप्त किया गया? तो गिरमिटिया जो मजदूर व्यवस्था है उसको 1921 ईस्वी में समाप्त किया गया। कब समाप्त किया गया? 1921 ईस्वी में। अगला 38वां क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किन देशों को धुरी शक्तियां माना गया? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध था तो वहाँ पे किन देशों को धुरी शक्तियां माना गया? तो इसका आंसर है नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली। जो 4 देशों के नाम हैं, नाज़ी जर्मनी, जापान, इटली, इनको कौन सी देशों की शक्तियां माना जाता है? इनको धुरी देशों की शक्तियां माना जाता है। अगला 39वां क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का एक प्रमुख पहलू है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख पहलू का है आपसी प्रतिस्पर्धा। वैश्वीकरण में आज के समय में आपसी प्रतिस्पर्धा बहुत ही बढ़ गई है। तो वैश्वीकरण का प्रमुख पहलू क्या है? आपसी स्पर्धा। अगला क्वेश्चन है, सिसिली कहाँ स्थित है? तो जो सिसिली है वो इटली में स्थित है। कहाँ है? इटली। सिसिली और इटली एक से नाम दोनों हैं, यहाँ से
आपको याद हो जाएगा कि जो सिसिली है वो कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ मिलता है, तो इटली में मिलता है। अगला 41वां क्वेश्चन है, खोजे जाने वाले देशों में पूर्व लाखों साल तक दुनिया के संपर्क में नहीं आने वाला देश कौन था? तो यह है अमेरिका। तो अमेरिका जो है खोजे गए देशों में सबसे बाद में प्राप्त हुआ है, दुनिया के संपर्क में नहीं आया है। तो कौन सा है जे? अमेरिका। क्या है जे? अमेरिका है। अगला क्वेश्चन है 42वां, पेरू और मेक्सिको की खदानों में कौन सा खनिज निकलता था? तो यहाँ से चांदी निकाली जाती थी। यहाँ पे पेरू और मेक्सिको में कौन सा खनिज निकलता था? तो यह चांदी यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती थी, चांदी निकलती थी। अगला 43वां क्वेश्चन है, अमेरिका को सबसे पहले किन यूरोपीय देशों ने अपना उपनिवेश बनाया? तो अमेरिका को सबसे पहले किसने अपना उपनिवेश बनाया? तो पुर्तगाल और स्पेन ने अपना सबसे पहले क्या बनाया? उपनिवेश बनाया। किसको? अमेरिका को। किसने? पुर्तगाल और स्पेन ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 44वां क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन थे? तो हम अभी बता चुके हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में हम अभी बता चुके हैं। अब हमें देखना है कि प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र कौन कौन माने जाते थे। तो पहला है जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी। कौन कौन? जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया हंगरी माने जाते थे। कौन से देश? धुरी देश माने जाते थे। ये कौन से विश्व युद्ध में है? यह प्रथम विश्व युद्ध की बात हो रही है। अगला 45वां क्वेश्चन है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अमेरिका की जो खोज है वो किसने की थी? तो अमेरिका की खोज जो है क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसने? क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी। किसकी खोज? अमेरिका की खोज की थी। याद रखना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व व्यापार में चीन की भूमिका घटने के कारण किस देश का महत्व बढ़ा? तो विश्व व्यापार है उसमें चीन की जो भूमिका घटी है उससे अमेरिका को फायदा हुआ है और अमेरिका का महत्व जो बढ़ा है। किसका महत्व बढ़ा? अमेरिका का। अगला क्वेश्चन 47वां क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? किसके प्रवाह बताना है? अंतरराष्ट्रीय आर्थिक विनिमय के 3 प्रमुख प्रवाह कौन से हैं? तो पहला प्रवाह है वस्तु प्रवाह, दूसरा श्रम प्रवाह और तीसरा पूंजी प्रवाह। तो कौन कौन है? वस्तु प्रवाह, श्रम प्रवाह और पूंजी प्रवाह। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा, 1860 के दशक में किन भारतीयों ने दुनिया भर के बंदरगाहों पर अपने एम्पोरियम खोले? तो कहाँ पे? हैदराबादी सिंधी व्यापारियों ने। किसने? हैदराबादी जो सिंधी व्यापारी थे इन्होंने 1860 ईस्वी के दशक में भारत में दुनिया भर के बंदरगाहों पर क्या खोले? एम्पोरियम खोले। क्या खोले? एम्पोरियम खोले। किन्होंने? हैदराबादी सिंधी व्यापारी ने। अगला क्वेश्चन है, हिटलर ने रूस पर हमला कब किया था? तो जो हिटलर था उसने रूस पर हमला कब किया था? तो उसने रूस पर हमला जुलाई 1941 ईस्वी में किया था। कब किया था? जुलाई 1941 को। अगला क्वेश्चन है, किस गिरमिटिया मजदूर ने भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला? तो किस गिरमिटिया मजदूर के भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार मिला गया है? तो उसका नाम है B.S. नायपॉल। B.S. नायपॉल को जो गिरमिटिया मजदूर था इसे भारतीय वंशज को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का नाम बताइए। तो मुद्रा के एक प्रारंभिक रूप का जो नाम है वो कौड़ी है। कौन सा है? कौड़ी जो है वो मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी। अगला क्वेश्चन है हमारा 52वां क्वेश्चन है, रोग वाहक कीटाणुओं के लंबी दूरी के फैलाव का पता किस सदी तक लगाया जा सकता है? तो 17वीं सदी जो है उस तक रोगवाहक कीटाणुओं के लंबे दूरी के फैलाव का पता लगाया जा सकता है। कब लगाया जा सकता है? 7वीं शताब्दी में। अगला क्वेश्चन हमारा है
भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की जो शुरुआत है वो 1990 के दशक में हुई। कब हुई? 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है गिरमिटिया किसे कहा जाता है? तो गिरमिटिया जो है वो अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। किसको? अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा IFM का पूरा नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अगला क्वेश्चन है हमारा रिंदर कीटर का संबंध किससे है? रिंदर कीटर का जो संबंध है वो मवेशियों से है। किससे है? मवेशियों से है। किसका संबंध? रिंदर कीटर का संबंध। अगला क्वेश्चन है नहर कॉलोनियाँ क्या थीं? तो नहर कॉलोनियाँ थीं जो संचित क्षेत्र थे। क्या थे? यह संचित क्षेत्र थे। अगला क्वेश्चन है कॉइन लॉ क्या था? इसका संबंध किससे है? कौन सा? कॉइन जो लॉ है इसका संबंध किससे है? तो मक्का के आयात को प्रतिबंधित करने वाला कानून कॉइन लॉ कहलाता है। इसका संबंध ब्रिटेन में मक्का पर लगाए गए कानून से संबंधित है। तो किस पर शुल्क लगाया गया था? किसकी आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया था। किस देश ने लगाया था? तो जो ब्रिटेन ने लगाया था। कौन सा कानून लागू किया था? कॉइन लॉ लागू किया था। कॉइन लॉ। अगला सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कोड़ियों का क्या उपयोग था? तो उस समय जो कोड़ियों का उपयोग था वो करेंसी या मुद्रा के रूप में होता था। कोड़ियों का उपयोग जो था वो मुद्रा के रूप में कोड़ियों के उपयोग होता था, मुद्रा या करेंसी। अगला 60वां क्वेश्चन है बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? तो बाजार का जो स्वरूप है वो विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ था? तो औद्योगिक क्रांति के बाद बाजार का स्वरूप था विश्वव्यापी हो गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 61वां श्रम के प्रवाह का क्या अर्थ है? तो श्रम के प्रवाह का जो अर्थ है वो है इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश से एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। तो श्रम के प्रवाह का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है इसमें लोग काम या रोजगार की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 62वां क्वेश्चन है आधुनिक युग से पहले किसने सिल्क रट का प्रयोग नहीं किया? तो आधुनिक युग से पहले किसने सिल्क रट का प्रयोग नहीं किया? तो यह पर्यटक जो होते हैं इन्होंने आधुनिक युग से पहले सिल्क रट का प्रयोग नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है प्रथम कार निर्माता का नाम व कार का मॉडल नाम बताइए। तो प्रथम कार निर्माता जो है उसका नाम है हेनरी फोर्ड। कौन है? हेनरी फोर्ड। और कार का मॉडल है टी मॉडल। कौन सा मॉडल है? टी मॉडल। अगला क्वेश्चन है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व व्यापार की जो स्थापना है वो 1995 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1995 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है भारतीय कपास का निर्यात कहाँ हुआ? तो भारतीय कपास का जो निर्यात हुआ है वो यूरोपीय देशों में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? यूरोपीय देशों में हुआ है। 66वां क्वेश्चन है लगभग 500 साल पहले किस फसल का हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था? तो आलू का हमारे पूर्वजों को ज्ञान नहीं था। किसका? आलू का जो ज्ञान है हमारे पूर्वजों को नहीं था। अगला क्वेश्चन है युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने के लिए किसका गठन किया गया? तो विश्व बैंक और IMF का गठन किया गया था। अगला 68वां क्वेश्चन है कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई? तो चेचक जो है वो अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई थी। कौन सी? चेचक। अगला क्वेश्चन है भारत में
कैनोल बस्तियों का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो भारत में जो कैनोल बस्तियों का निर्माण है वो पंजाब में किया गया था। कौन सी बस्ती हैं? कैनोल बस्तियों का निर्माण किस राज्य में? पंजाब में है। अगला क्वेश्चन है हमारा 17वां और लास्ट क्वेश्चन है जी, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता किस पर थी? तो 1890 तक जो वैश्विक अर्थव्यवस्था की निर्भरता है जो कृषि पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? कृषि पर आधारित थी। तो हमारे सोशल साइंस, सामाजिक और इतिहास के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने हल कर लिए हैं। आप इनको बार बार ध्यान से देखें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम आपके लिए इसी प्रकार से आपके वार्षिक परीक्षा के संबंधित वीडियो लाते रहेंगे और आप हमें अपना ऐसा ही प्यार बनाए रखना। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के ऑब्जेक्ट लेकर आएंगे। धन्यवाद।